साथ में ऐड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार से हैदराबादी बघारे बैगन। इसकी रेसिपी तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैं हूँ अफशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने फूड चैनल अफशा फूड्स पे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी बघारे बैगन, जो दाल चावल के साथ, पराठों के साथ बहुत मज़े का लगता है। और ये साइड डिश आपकी हो सकती है, आपके मेन कोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं हैदराबादी बैगन। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको। तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी बैगन, मीडियम साइज़ के या छोटे साइज़ के ले लीजिए आप। और उसको जो है कट कर लीजिए, 4 पार्ट्स में कट कर लीजिए, बट सेपरेट नहीं करेंगे। तमाम बैगन को जो है अच्छे से वॉश करने के बाद उसमें आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके भी। ग्रेवी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 4 से 5 जो है लहसुन के जवे, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसको बारीक ग्राइंडर जार में डाल के बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। साथ में मैंने लिया है यहाँ पे इमली का पेस्ट, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, या 25 से 30 कड़ी पत्ता, और नमक आपकी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, तब पाउडर बना लेना है। यहाँ ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैंने पैन को उतार देना है। अब इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। बस इतना ही हमें भूनना है। अभी चूल्हे पे एक पैन रख दिया है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल के गर्म होते ही जो है हमने ये जो मसाले, बघार के मसाले रखे थे वो ऐड कर देंगे और ये क्रैकल होने लगेगा तो हम साथ में अपने बैगनों को जो है हमने काट के रखा है वो ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, रेसिपी आते हैं शादियों में। बैगन हल्के हल्के से सेक गए हैं, बाकी जो है मसाले में बचेगा। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसी पैन में मैंने 1 कप ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। मैं ऐसे अगेन 15-20 जो है कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा क्रैकल कर लूँगी। किया है प्याज का जो मसाला था वो पीस लिया है और अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। सो यहाँ ऐड कर देंगे हम पिंच ऑफ हल्दी, ताकि इसका सालन का कलर जो है एक बहुत खूबसूरत सा कलर आए। वैसे आप चाहें तो नहीं डालना तो नहीं डालें, कोई ऐसा मसला नहीं है, उससे भी कलर कोई ख़राब नहीं होता। अगर नहीं डालेंगे तो अच्छा ग्रीनिश सा कलर आता है, ऐश ग्रीन सा कलर। अब यहाँ हमने जो बैगनों को फ्राई किया था ना फ्रेंड्स, उसको हमने जो है इस प्याज वाले मसाले में हमने ऐड करके थोड़ी देर के लिए हमें लिड लगा करके अच्छी तरीके से कुक करना है, ताकि ये पानी भी, एक तो जो है प्याज का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे और जो है बैगन को इतना पकाया है मैंने कि तकरीबन ये 70% डन हो गए। अब साथ में ही मैंने ऐड कर दी इसके अंदर ग्रीन चिलीज़। अगर आप चाहते हैं इसमें ऐड करना तो कर सकते हैं, अगर ओमिट करना चाहें तो ओमिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पसंद किया जाता है तो इसलिए मैंने ऐड कर दी है। और साथ में ही ये ड्राई रोस्टेड मसाला, जिसको मैंने बारीक ग्राइंडर में चॉप कर लिया था, पीस लिया था, अच्छा सा बारीक पीसना है, इसको दरदरा नहीं रखना। और इस स्टेज पे आप देख रहे हैं कि ऑयल थोड़ा सा कम हो गया है। तो अभी जब हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो सारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। साथ ही ऐड कर दिया है मैंने 3 टेबल स्पून के जितना जो है इमली का पल्प। आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो 3 से 4 to 5 भी कर सकते हैं, एज़ पर टू योर टेस्ट। तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जो है
एडजस्ट कर लीजिएगा। खट्टा भी इसका और सॉल्ट भी, इसके अंदर रेड चिली वगैरह नहीं जाती, इसलिए ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप मेरे कहने पे ऐड करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ तैयार हो गए हैं मज़ेदार से हमारे हैदराबादी बैगन। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी फ्रेंड्स आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ईद का सीज़न आने वाला है और ईद में जो है दावतें होती हैं, तो उसमें आप अपने मेन कोर्स में ये ऐड कर सकते हैं। तो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है ये बिरयानी और पराठों के साथ, नान के साथ, पूरी पराठे के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं कि ये सालन जो है बघारे बैगन रेडी हो गए हैं और हमने इसको पराठों के साथ एंजॉय किया था, प्लस दाल चावल के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं, तो मैंने साथ में दाल चावल भी बना लिया था। सो एनीवेज़ ये सालन रखने के बाद थोड़ा सा मज़ीद ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सेसमी सीड ऐड हुई हुई है और जो है पीनट्स भी हैं, तो वो पानी जो है सारा वो कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऑयल भी सोक कर लेते हैं, तो इसलिए हल्की आंच पे पकाएंगे तो ऑयल सेपरेट ही रहेंगे। इसको आप एक एयर टाइट बॉक्स में भर के फ्रिज में रख सकते हैं आराम से, तकरीबन 15 से 20 दिन इसका जो है वो रख सकते हैं आप फ्रिज में और इसको एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में दाल चावलों के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। तो जनाब मज़ेदार बघारे बैगन को एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।